और अब हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चुनावी नतीजों का डीएनए टेस्ट करेंगे। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप के रूप में अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है। अमेरिका के 20 करोड़ मतदाताओं ने जो फैसला लिया है उसका असर दुनिया की 740 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी पर होगा। यानी अमेरिका के चुनावी नतीजों से आपका और हमारा जीवन भी काफी हद तक प्रभावित होगा। अमेरिका की आबादी दुनिया की आबादी का सिर्फ 4.4% है, लेकिन अमेरिका में दुनिया के लगभग हर कोने से गया हुआ व्यक्ति रहता है। इसलिए अमेरिका को एक मल्टी कल्चर नेशन यानी बहुसांस्कृतिक देश भी कहा जाता है। और दुनिया की अलग अलग संस्कृतियां और धर्मों से संबंध रखने वाले इन्हीं लोगों ने अमेरिकी लोगों के साथ मिलकर रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। अमेरिका के इस फैसले में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है और इसी संदेश को आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की दौड़ में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन हिलरी क्लिंटन को हराकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्हें सियासत का कोई अनुभव नहीं है, राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पेशे से एक अरबपति कारोबारी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं और कारोबार की भाषा में आप कह सकते हैं कि अमेरिका को एक नया सीईओ मिल गया है। अमेरिका के बुद्धिजीवी और कई लेखक लगातार ये कह रहे थे कि ट्रंप का जीतना न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वहां के बहुत सारे बुद्धिजीवी तो ये भी कहने लगे थे कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो अमेरिका में असहनशीलता आ जाएगी और वो इसलिए उन्हें अमेरिका छोड़कर कनाडा जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2014 में भारत में भी लोकसभा चुनावों से पहले कई बुद्धिजीवियों ने इसी तरह की बातें कही थी, लेकिन अमेरिका की जनता ने अमेरिका के बुद्धिजीवियों की राय को खारिज कर दिया है। Ladies and gentlemen, the next president of the United States, Donald Trump. Thank you. It's been an honor. God bless. अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में अपना 45वां राष्ट्रपति मिल गया है, लेकिन साथ ही दुनिया को एक संदेश भी मिला है और वो संदेश है कि अमेरिका बदल रहा है। अमेरिका की सोच बदल रही है और साथ ही पूरी दुनिया की तस्वीर भी बदलने जा रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप क्या नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत करेंगे? And I can only say that while the campaign is over, our work on this movement is now really just beginning. हिलरी की हार और ट्रंप की जोरदार जीत में पूरी दुनिया के लिए एक संदेश छिपा है। इस संदेश के जरिए अमेरिका के वोटर्स ने बता दिया है कि वो भी भारत की तरह नेशन फर्स्ट यानी अपने देश को आगे रखने की नीति पर चलना चाहते हैं। I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं 70 साल के डोनाल्ड ट्रंप। Ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement made up of millions of hardworking men and women who love their country and want a better, brighter future for अमेरिका से लेकर इंडिया तक हर वो शख्स ट्रंप की जीत का जश्न मना रहा है जो आतंकवाद का सफाया चाहता है, जिसे ट्रंप की जीत में आतंकवाद का अंत दिख रहा है। टेररिज्म के को काबू करने के लिए अब मोदी सरकार को ये कोई डर नहीं होगा कि अमेरिका को इसको क्रिटिसाइज करे। Our efforts paid off and we cannot be happier. We've campaigned, we've had sleepless nights for like a month. आतंकवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई में दुनिया को एकजुट करने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी।
अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई हो डोनाल्ड ट्रंप। Trump, he came. I'm so happy for that. ट्रंप हमारा भाई है, ट्रंप का टेम्पो भाई है। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी राष्ट्रवादी इमेज और आतंकवाद के खिलाफ मोदी जैसे रवैये की वजह से जीत मिली। यही वजह है कि ट्रंप की जीत को अब आतंकवाद के अंत का आरंभ कहा जा रहा है। Thank you very much. ट्रंप का इलेक्शन जीतना तय ही था। जब मैं अमेरिका में गया था तब भी मैंने वहां पर इस बात को कहा था, लेकिन ट्रंप के इलेक्शन जीतने से पाकिस्तान अब हाशिए पर जाएगा, दुनिया की आतंकवादी ताकतें परास्त होंगी और जो पूरी दुनिया में कुछ वर्ग विशेषों के द्वारा जो दहशत फैलाई जा रही थी वो दहशतगर्दी खत्म होगी। यानी अब इस्लाम के नाम पर या कहें इस्लाम को बदनाम कर दुनिया भर में आतंक फैलाने वालों के खिलाफ आर पार की लड़ाई हो सकती है। ISIS से लेकर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के सफाई के लिए अमेरिका भारत का हर तरह से साथ दे सकता है। The attack on Indian Parliament, absolutely outrageous and terrible. We will defeat radical Islamic terrorism. ट्रंप की जीत ने यह बता दिया कि अमेरिका के बुद्धिजीवी और मेन स्ट्रीम मीडिया हिलेरी की जीत के जो दावे कर रहा था, उन दावों के पीछे दरअसल अमेरिका की उस छवि को बचाने की कोशिश थी जिसमें उसे एक उदार, बहुसांस्कृतिक और सबको एक साथ लेकर चलने वाला देश माना जाता है। लेकिन अमेरिका की जनता ने साफ कर दिया कि जब तक उनका देश आतंकवाद और कट्टर इस्लाम से महफूज नहीं होगा, तब तक बड़प्पन दिखाने की कोशिश एक दिखावा ही होगी। ट्रंप की जीत दुनिया की राजनीति में 3 चेहरों को सबसे महत्वपूर्ण बना देगी। इन चेहरों में पहला चेहरा खुद डोनाल्ड ट्रंप का है, दूसरा चेहरा व्लादिमीर पुतिन का है जिसे अब तक अमेरिका ने अपना दुश्मन माना है, लेकिन ट्रंप पुतिन को साथ लेकर चलने की बात कई बार कह चुके हैं, और तीसरा चेहरा होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि रूस और अमेरिका के साथ आने से भारत को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा और ये तीनों नेता मिलकर तय करेंगे कि दुनिया की दिशा और दशा क्या होगी। इसीलिए पाकिस्तान को लगता है कि आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप उसे अलग थलग करने की भारत की मुहिम में अहम रोल निभा सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जो पाकिस्तान के लिए खतरा है कि जी अब मैं सारे मुसलमानों पर इमिग्रेशन ठीक है। अब और फिर पाकिस्तान के बारे में एक बात जो मेरा ख्याल है हमें अप्रिशिएट नहीं की जा रही कि इंडियन लॉबी जो है वो ट्रंप को बड़ा कल्टीवेट कर रही है और वहाँ पे एक तंजीम बनी है हिंदूज फॉर रिपब्लिकन, उन्होंने बड़े पैसे इकट्ठे किए हैं और वो ट्रंप उनको कोर्ट कर रहा है, हिंदी बोलता है। अमेरिका में जो इंडियन लॉबी है वो डिवाइडेड है और बहुत बड़े बड़े इंडियंस हैं वहां पर जो डेमोक्रेट क्लिंटन की कैंपेन में और मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान के बारे में जो टेररिज्म के बारे में शायद ट्रंप की पॉलिसी थोड़ी सी जीरो टॉलरेंस वाली हो, जो उनसे पहले की एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग बुश की नहीं। अब सब लोगों की नजर इस बात पर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कैसी केमिस्ट्री होगी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी गहरे दोस्त बन गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच कैसी दोस्ती होगी इस पर सबकी नजर है।